नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी के कृषि मंडी प्रांगण में परिवर्तित बजट वर्ष 2024 से 25 में जिले को मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाओं का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचेगा और राजस्थान एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। ये बजट केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि राजस्थान और केकड़ी जिले के विकास की रूपरेखा है। साथ ही सीएम ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024 से 25 विकसित राजस्थान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें समाहित विजनरी रोड मैप से प्रदेशवासियों का वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और बजट की प्रत्येक घोषणाओं को समय समय पर पूरा किया जाएगा। तो धन्यवाद सम्मेलन को सीएम शर्मा ने संबोधित किया है। बता दें आपको कि जिस तरह से भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने केकड़ी के कृषि मंडी प्रांगण में परिवर्तित बजट वर्ष 2024 से 25 में जिले को मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाओं का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचेगा और राजस्थान एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। ये बजट केवल आंकड़े नहीं, बल्कि राजस्थान और केकड़ी जिले के विकास की रूपरेखा है। और साथ ही सीएम ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024 से 25 विकसित राजस्थान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ कहा सीएम शर्मा ने, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है यहाँ पे अपने पहले बजट की बात की है और केकड़ी को मिली सौगातें, अजमेर को मिली सौगातों की बात करते हुए कहा है कि हर वर्ग के लिए जो है राजस्थान सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है। हर वर्ग के लिए जो है काम करेंगे और काम जो है वो धरातल पे होगा, कागजों में नहीं होगा। यहाँ पे आम जनता को विश्वास दिलाते हुए जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वे जो है जो बजट में उन्होंने घोषणाएं की है, जो बजट का मामला वो इम्प्लीमेंट करेंगे और धरातल पर उन सब चीजों को लाएंगे। धरातल पे लाने के बाद जो है आम जनता को जो है उनका फायदा मिलेगा और एक विकसित राजस्थान बनाने का जो विजन उनका है उसको वो लेकर चल रहे हैं। उसी के तहत जो है ये बजट जो है एक ऐसा बजट जो है राजस्थान सरकार ने दिया है जिससे कि विकसित राजस्थान का जो है सपना जो देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो पूरा हो सके। जी नेहा, बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है और वे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें। शिक्षा मंत्री शिक्षा स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्राइमरी कक्षाओं में शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नव प्रवेशित छात्रों, अभिभावकों और विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्राचार्यों के साथ उनको भी बधाई दी, उनसे संवाद भी किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अध्ययन किया है और अन्य गतिविधियों में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 56 विद्यार्थियों का चयन आईआईटी में हुआ है, 52 छात्रों का चयन एनआईटी में हुआ है और 119 छात्रों में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। 10 छात्रों का क्लेट में चयन हुआ है और इसी प्रकार 6 छात्र एनडीए परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना में उच्च पदों पर सेवाएं दे रही हैं। लगभग 20 छात्रों का चयन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों स्पर्धाओं में हुआ है, जिनमें से एक छात्र ने टेबल टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। 3 विद्यार्थियों ने गत सत्र में एनसीसी के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है। 2 छात्रों ने राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में सफलता हासिल की है। एक छात्रा ने राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, मदन दिलावर ने और क्या कुछ का विस्तार से बताएं।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है यहाँ पे पहुंचे और जो मॉडल स्कूल रहेंगे महात्मा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के जो विद्यार्थी है उनके बारे में अब तक जो प्रतिभाएं निकल के इन विद्यालयों से निकली है उनका यहाँ पे जहाँ उन्होंने लगातार उल्लेख किया और सारे आंकड़े यहाँ पे बताए कि कितने विद्यार्थियों ने जो है नाम रोशन किया अपने माता पिता का और अपने विद्यालय का। वहीं पे जो है माता पिता और उनको अध्यापकों को बधाई देते उन्होंने आह्वान किया यहाँ पे कि अपने माता पिता के और प्रदेश के सपनों के लिए जो है विद्यार्थी लगातार निरंतर मेहनत करे और विद्या अर्जन करने में कतई कोई संकोच ना करे। जहाँ परेशानी है उन्हें कोई परेशानियों का सामना करना पड़े तो तुरंत जो है अपने संबंधित शिक्षकों को बताया और शिक्षक को जो है पूरी वो अपनी जिम्मेदारी समझते हो उन बच्चों की जो समस्या है उन्हें दूर करने का प्रयास करे। यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री लगातार जो है स्कूलों से और स्कूल शिक्षकों के साथ साथ जो है विद्यार्थियों से लगातार जो है निरंतर अपनी बातचीत करते रहे और यहाँ पे जो है उन्होंने आह्वान किया है कि वे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जो है लगातार मेहनत करें। जी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं उद्योग वाणिज्य के और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लघु उद्योग भारती पाली को आयोजित किया और उद्यमी सम्मेलन में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में उद्यमियों को संबोधित किया। उद्यमियों को संबोधित करते हुए कर्नल राठौर ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें पायदान पर पहुंच चुका है, जिसमें लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम के नेतृत्व में युवाओं और उभरते उद्यमियों को सशक्त बनाने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी बात करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर और बता दें आपको विकसित भारत के निर्माण में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने बताई है। ज्यादा जानकारी दे रहे रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता। रूपनारायण, एमएसएमई में कितनी अहम भूमिका एमएसएमई की रहती है उद्योगों को बढ़ाने में, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया और क्या कुछ बताया उन्होंने उस दौरान? देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने उद्योगों के लिए कहा है कि जो विजन है नरेंद्र मोदी का और लगातार जो है देश को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्षेत्र में जो है काम करते हुए सारी सुविधाएं जो है उद्योगपतियों को दी जा रही है और नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आज भारत जो है 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें कहीं न कहीं जो है नरेंद्र मोदी का विजन है और लगातार जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। राजस्थान के सरकार के साथ साथ जो है केंद्र के सरकार भी पूरा सपोर्ट इन उद्योगपतियों को कर रही है कि किसी तरीके की कोई परेशानी इनको ना आए और लगातार ये है जो अपने उद्योगों पर ध्यान दें और उद्योगों के चलते देखिए जहाँ भी विकास की बात होगी वहाँ पे उद्योग निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यही कहा है कि आज जो है इस क्षेत्र में देश 5वें स्थान पे है तो कहीं न कहीं जो है नरेंद्र मोदी के विजन की वजह चलते हैं और आप लोगों का जो है सरकार हर स्तर पर जो है सहयोग करेगी। जी नेहा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों और चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र नेताओं ने केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी पहले से काफी मुस्तैद नजर आई है, जहां पर डबल बैरिकेड्स के साथ ही वीसी कार्यालय के बाहर पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। छात्रों ने चुनाव कराने की मांग को लेकर केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर अपना ज्ञापन कुलपति को देने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर जब छात्रों ने बैरिकेड्स हटाकर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो ऐसे में पुलिस ने छात्रों को पकड़कर हटाया। छात्र अपनी मांगों को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय वीसी ऑफिस के बाहर डटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। आज केंद्रीय कार्यालय जेएनयू के मुख्य द्वार पर मैं महेंद्र चौधरी समस्त छात्र शक्ति की आवाज में अपनी आवाज मिलाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग करने के लिए आज मैं विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के साथ यहाँ पहुंचा हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन को और मैं पर्ची सरकार को ये चेतावनी देना चाहूंगा कि जो बंद पड़े छात्र संघ चुनाव है उनको जल्द से जल्द चुनाव
तिथि घोषणा करने की कृपा करें। हम आज समस्त छात्र शक्ति के साथ आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि जितना जल्द हो उतना जल्द शासन चुनाव की घोषणा करें, अन्यथा जोधपुर की नहीं समस्त प्रदेश की छात्र शक्ति सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी पर्ची सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। छात्र संघ चुनाव बंद करवाने को लेकर हम आज हम जो मांग लेके पहुंचे हैं, ये सिर्फ मेरी एक की नहीं, समस्त छात्र शक्ति की मांग है। और छात्र संघ चुनाव नहीं होने का परिणाम विश्वविद्यालय के छात्रों ने, समस्त प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों ने पिछले 1 साल से देख लिया है। उसका परिणाम भुगतने के लिए वो भी तैयार है, भुगत चुके हैं। जब जब चुनाव नहीं हुए हैं तब तब विश्वविद्यालय प्रशासन हावी हुआ है। इस चीज की गवाही मैं नहीं, समस्त प्रदेश की छात्र शक्ति दे रही है। इसलिए हमारी सरकार से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द शासन चुनाव की घोषणा करें। धन्यवाद। तो चुनाव कराने की मांग की जा रही है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, ये जो प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों को खदेड़ा जा रहा है पुलिस के जरिए, क्या इन लोगों की मांग है, विस्तार से बताएं। देखिए नियम, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसके समय में जो है छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी गई थी और तब भी छात्रों ने विरोध किया था और लगातार जो है छात्र यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव से लगी हुई रोक को हटाई जाए और छात्रों को जो है अपना हक दिया जाए। वो छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के जितने भी संगठन है, सारे संगठन आज जो है राजस्थान भर में जो है कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं न कहीं मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में जो है छात्र संघों के चुनाव करवाए जाए और छात्र हितों की बात की जाए। क्योंकि यहाँ पे पिछली सरकार ने रोक लगाई थी, वर्तमान सरकार ने भी अभी कोई इशारा नहीं किया कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इसको लेकर जो है लगातार यहाँ पे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ के चुनाव की मांग करते हुए जो छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का आलम ये था यहाँ पे कि पुलिस और छात्र जो है कई बार आमने सामने हुए, जहाँ 2-2, 3-3 बैरिकेड लगाकर पुलिस वाले डटे हुए, वहीं पर जो है छात्र अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वही राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने पंचकुला में BLA 2 की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा है कि जनता के समर्थन से और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर भारतीय जनता पार्टी फिर से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित BLA 2 को नई परिभाषा भी दी है। उन्होंने कहा कि BLA का मतलब बीजेपी सरकार ले आओ है। डॉक्टर पुनिया को पंचकुला में BLA 2 की कार्यशाला में बूथ प्रबंधन की बातचीत कर रहे थे और कार्यशाला के दौरान ही प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और कार्यक्रमों पर चर्चा भी की। पाली के कलेक्टर कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विभागीय कार्यों और योजना में प्रगति लाएं और जो कार्य जनहित से जुड़े हुए हैं उन्हें प्राथमिकता से पूरा करें। उन्होंने साथ ही सरकार द्वारा बजट घोषणाओं क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक विभागीय प्रक्रियाओं को सरकार के निर्देशानुसार करने के लिए कहा है। बैठक में उन्होंने पिछले सप्ताह में आमजन से सीधे जुड़े प्रमुख विभागों की प्रगति को परखा और उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्जन प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य लॉ विषय की परीक्षा के फलस्वरूप साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। आयोग सचिव ने बताया कि लॉ विषय पर 25 पदों के विरुद्ध 103 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से पूरी तरह से सफल घोषित किया गया है। बता दें आपको कि सभी विषयों के प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय की परीक्षाओं का आयोजन 31 मार्च 2024 तथा प्रश्न पत्र प्रथम की परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी 2024 को किया गया था। साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया गया कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसे पूर्ण रूप से भरकर समस्त शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति और अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति की दिनांक
6 अगस्त 2024 शाम को 6 बजे तक आवश्यक रूप से आयुक्त कार्यालय में भिजवा दें। राजस्थान के टोंक में सोमवार को समझाइश करने गए एडिशनल एसपी रामकुमार कसवा का ग्रामीणों ने सिर फोड़ दिया। इस मसले पर एडिशनल एसपी लहूलुहान हो गए और इसके अलावा ग्रामीणों ने पुलिस दल पर भी पथराव कर दिया, सनसनी फैला दी। बता दें आपको कि ये जो घटना है मालपुरा उपखंड के लंबा हरि सिंह थाना क्षेत्र के अंदर सामने आई है, जहां पर एक माइंस को लेकर ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे थे। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों से एडिशनल एसपी समझाइश के लिए पहुंचे और ग्रामीणों ने उल्टा पुलिस दल पर ही हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस वाहनों पर लाठियों से तोड़फोड़ की और पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। टोंक जिले के इस घटना से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सूचना पर आसपास के थाना क्षेत्र का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया है और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। ये मालपुरा से करीब 10-12 किलोमीटर सिंदोलिया गांव है, जहां पे एक माइंस है जिसको लेके ग्रामीण और माइंस मालिकों में विवाद ये है कि पहले इस पे माइंस पे स्टे था, खाददारी ज़मीन पे माइंस सैंक्शन है 2021 से। गांव वाले चाह रहे हैं कि ये माइंस पे स्टे कंटिन्यू रहे और इस माइंस नहीं करें और हम यहाँ पे पशु चराने के लिए एक खुली जगह है, इसको हम काम में लेते रहें। इसको लेके विवाद था। आज गाँव वाले इकट्ठे हुए और माइंस पर जाने के लिए उन्होंने जिद की। इस पर पुलिस जाब्ता पहुंचा, एसएचओ लांबा हरि सिंह और सभी यहाँ पहुंचे, समझाइश की, परंतु उन्होंने माइंस पे तोड़ फोड़ की और वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी के साथ मारपीट करने की कोशिश करी। उसके बाद मौका पे स्थिति को देखते हुए मैं भी मौके पे पहुंचा और जैसे ही हम मौके पे पहुंचे ग्रामीण ज़्यादा ही रोष में थे और उन्होंने जाते ही बातचीत करने से पहले ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें करीब 10-12 पुलिसकर्मियों के और मेरे खुद के और मेरे गनमैन और सभी के काफ़ी चोटें आई है। और बेवजह, क्योंकि विवाद ग्रामीणों के उनके बीच में था, पुलिस वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गई, परंतु इन्होंने पथराव किया है जो कि कानून व्यवस्था का खुला उल्लंघन किया है इन्होंने। इस पर हम अलग से कार्रवाई करेंगे और अभी मौके पे शांति है और जो भी पुलिसकर्मियों की चोट लगी है उनका प्राथमिक उपचार करवाया गया है। वैसे स्थिति सभी की ठीक है और मौके पे ग्रामीणों में किसी के घायल होने की और की सूचना नहीं है और अभी अन्य थानों से और श्रीमान एसपी साहब और आईजी मैम के आदेशों से जाब्ता बुलाया गया है और यहाँ पे पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई जो भी कानूनन है वो करेगी। पहले स्टे था, परंतु अभी करीब 10 दिन हो गए उस पर स्टे हट चुका है। तो हट चुका है तो उनकी खाददारी माइंस है और माइंस सैंक्शन है, तो उनका अधिकार है इसको चलाने का। अगर ग्रामीण रोकना चाहते हैं तो कानून संगत जो कार्रवाई है वो करे, परंतु इस तरह से आखिर बदमाशी करे और खास करके पुलिस पर पथराव और लाठी जिस तरह से उन्होंने आज कार्रवाई करी है और बदमाशी की है, वो कहीं कानून व्यवस्था की दृष्टि से सही नहीं है और इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। और अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर नोहर बाईपास के समीप एक सुनसान जगह में बने होटल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक का शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी लोग पहुंच गए, भीड़ जमा हो गई और थाना प्रभारी शिवरानंद शर्मा भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और संपूर्ण मामले की जानकारी ली गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय देसाई दास गांव के प्रकाश के रूप में हुई है। बता दें आपको कि बताया भी जा रहा है कि जिस होटल में युवक का शव मिला वह होटल बाईपास के समीप खेत में सुनसान जगह पर बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर देईदास गांव में परिजन भी मौके पर पहुंचा और परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि प्रकाश की हत्या की गई है, वे प्रकाश का पोस्टमार्टम तभी करवाएंगे जब मामले का खुलासा होगा। घटना की जानकारी मिलने पर नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल और माकपा नेता मंगीच चौधरी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।